मामले में तो काफी सारी विवाद की स्थिति पैदा हुई थी और ये भी कहा गया था कि भारत में जो कारोबार करने की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर एक अजीब एक गलत निगेटिव माहौल बन रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए और सरकार ने ये किया है कि अब जो कानून लाया गया था 2012 में, जिसमें ये कहा गया था कि पुराने जो भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, यानी एक कंपनी जिसका कारोबार इनडायरेक्टली जो कारोबार भारत में है और भले ही जो उन कंपनियों के ओनर बदल रहे हों किसी दूसरे देश में हो, तो ऐसे मामलों में भी टैक्स वसूला जाएगा। ये नियम जो है बदला गया था 2012 में और तो सरकार ने इस नियम को ही पूरी तरह से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो टैक्स की जो देनदारी होगी वो 28 मई 2012 के बाद के मामलों में होगी। जो उस वक्त की स्थिति थी उसको पूरी तरह से सरकार ने उलट दिया है और ये कहा था कि अब ये पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा बल्कि आगे की तारीखों से लागू होगा। तो इस तरह से कहें तो वोडाफोन और केयर जैसे जो मामले थे, इस तरह के कुछ 17 मामले थे जिनमें जो है विवाद की स्थिति थी। तो ये सारे मामलों में अब जो है विवाद खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। ये कानून जो सरकार ने पास किया है, ये अगर संसद में मंजूर हो जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है इस कदम को, क्योंकि एक तरह से सरकार ने 2012 में जो ये कहा था कि भले ही ट्रांजैक्शन पहले हुआ हो लेकिन हमें तो टैक्स चाहिए, उस स्थिति को पूरी तरह से सरकार ने अपना स्टैंड एक तरह से उलट दिया है। जाहिर तौर पर ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक संशोधन है अगर कहा जा सके। लेकिन ब्रजेश, ये भी जरा समझाइए कि ये 28 मई 2012 की तो डेट दे दी कि उससे पहले के जितने भी यहाँ पर इंडियन एसेट्स के इंडायरेक्ट ट्रांसफर्स हुए हैं उन पर टैक्स वसूली नहीं की जाएगी, डिमांड नहीं होगी। लेकिन सरकार ने जिनसे वसूली ऑलरेडी कर ली है उनका क्या होगा? देखिए, केन का एक मामला है जहां पे सरकार ने केन के शेयर वगैरह जब्त करके बेच दिए थे। तो उस मामले में सरकार को पैसे लौटाने पड़ सकते हैं। ऐसा इस जो संशोधन लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके हिसाब से ऐसा होगा कि सरकार पैसे लौटाएगी, लेकिन जो उस पर ब्याज है या और दूसरी चीजें हैं वो चीजें सरकार नहीं लौटाएगी। साथ ही ये भी शर्त होगी कि ये मामला इस तरह से सुलझने के बाद वो किसी भी तरह का कोई डैमेजेस क्लेम और दूसरी तरह का चीज नहीं, दूसरी तरह की मांग जो है वो सरकार के सामने नहीं रख पाएंगे। तो एक तरह से उनको भी एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, यानी जो आर्बिट्रेशन में मामले चल रहे थे शायद उनको वहां से वापस लेना पड़ेगा और उसके बाद ही इस तरह से सुलह का रास्ता, एक बीच का रास्ता निकलेगा। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो टैक्स विवाद है उसको सुलझाने को लेकर जो ये एक बिल आया है, संशोधन है, उस पर पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।